राधे। राधे राधे। आज हो चुके हैं 27 दिन और बहुत मज़ा आ रहा है हमें, बहुत पूजा करने में। और रामायण हमने पढ़ ली है और इसके बाद हम जाएंगे मंदिर और भी हम देंगे पेड़ों में पानी। तब तक राधा करेंगी पाठ। आज पढ़ूंगी मैं डे 27 का महत्व। पुरुषोत्तम मास का पाठ करेंगे। यस। राधे राधे। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं रामायण जी। और आपको हमारा रामायण जी का पाठ कैसा लगता है जरूर बताइएगा। भवई समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीने महेशा, ही हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया तब सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी की जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि न विवे विधिनाना। हरि गिरिजा कर भयउ विवाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाऊ। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार की फूलों की वर्षा हुई। से पार्वती जी का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरगे रथ नागा, धेनु वसन मणि वस्तु विभागा। अन्य कनक भाजन भरी जाना, दाई दीन न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में, जिनका वर्णन नहीं हो सकता है। पुनि कर झोरे में भूधर कयो का देव पूरन, कामे शंकर चरण पंकज गही रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब, भांति कियो पुनि गहे पद पाथो। जिमाय ना प्रेम परिपूर्ण हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा की सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी के शिव जी को चरण पकड़े। नाथ उमा मम प्राण संग्रह किंकरी करेउ, क्षमौ सकल अपराध अब होई प्रसन्न वरुदेव। लखन सिया राम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम श्री सीताराम। श्री हनुमान की जय हो, रावण मैया की जय। हे नाथ उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है, आप इसे अपने घर की टहनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। आप प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनि भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब नीले उछंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती जी को बुला लिया और गोद में बैठाकर सुंदर सीख दी। करे सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पतु देहु न दूजा। बचन कहते भर लोचन वारी, बहुरी लाई और लीन कुमारी। हे पार्वती तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कति विधि सजी नारी जगे परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न वरना। सब नारी ने मिली भेंटी भवानी, जाई जननी और पुनि लपटानी। मैं ना बार बार मिलती है, चरणों में पकड़ कर गिर पड़ती है, बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल बैठ कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिखी। जननी बहुरी मिली चली उचित असीस सब काहू दई। फिरी फिरी बिलोकति मातु तन सब, सखीले शिव पही गई। जाचक सकल संतोष शंकर उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन कर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशी है। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। पार्वती जी के सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती जी साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर। अब मैं पढ़ने वाली हूँ 27वां अध्याय। तो 27वां अध्याय होता है श्रो। पुरुषोत्तम व्रत की महिमा को जानकर राजा ने वाल्मीकि मुनि को नमस्कार कर भक्ति और आनंद युक्त होकर स्त्री सहित उनका पूजन किया। मुनि ने पूजा को अंगीकार कर आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन तेरा कल्याण हो। यहाँ से अब मैं पाप नाशनी सरयू को प्रस्थान कर रहा हूँ। राजाओं ने अपने राज्य की सीमा तक पहुंचकर घर लौटे। राजा अपनी रानी से बोला, रानी इस राग देश आदि 6 शत्रुओं ने कहा मैं भी आपके साथ चलूंगी। स्त्री का पति ही देवता है। पति के चले जाने के बाद पुत्र वधू के अधीन रहना तो पराये घर में श्वान की भांति रहने जैसा लगता है। तब राजा ने उसका वचन मान उसे भी चलने की स्वीकृति दे दी। राजा समस्त मुनि आचार्य तथा परिवारों के मध्य अपने पुत्र का राज्याभिषेक करने वन को चला गया। वह हिमालय के निकट नित्य स्नान करता और भगवान की पूजा आदि में समय बिताने लगा। पुरुषोत्तम मास आने पर निराहार रहकर श्री कृष्ण के नाम को जपता। पतिव्रता रानी भी सेवा में तत्पर रहती। पुरुषोत्तम मास व्रत पूर्ण होने पर हरि गणों के द्वारा विमान में बैठाकर गोलोक को ले गए। नारायण ने नारद से कहा, मैं इस व्रत का क्या महात्म्य बतलाऊं। भूल से अनजाने से यदि 3 रात्रि बंदर द्वारा यह स्नान करने से उसके पापों के समूह को नाश कर देता तो पूर्ण मास स्नान व्रत से क्या नहीं प्राप्त होगा। तब नारद जी आश्चर्यचकित होकर, ओहो हे तपोनिधि, मुझे यह बात बताओ कि कौन बंदर था वह, अनजाने में उसने कैसे व्रत कर लिया, कैसे स्नान कर लिया। श्री नारायण बोले, वह पूर्व जन्म में एक कंजूस चित्र शर्मा नाम का ब्राह्मण था। उसने जीवन में कभी श्रेष्ठ अन्न वस्त्र आदि न भोगे थे, न पुत्र की भली भांति पालन किया था। उसने कभी भी कोई दान नहीं किया। अपने कंजूसपन के कारण लोग उसे कामदार नाम से पुकारने लगे। वह बार बार यही कहता था कि मुझ गरीब के पास कुछ नहीं है जो मैं दान कर सकूं। उसका एक माली मित्र था, वह उससे कहता था कि घर के सब लोग उसका तिरस्कार करते हैं। सुनकर माली ने उसे एक दिन अपने पास रख लिया। वह वहां आनंद से रहने लगा। माली ने उस पर विश्वास कर उसे बाग की देखरेख सौंप दी।
माली को राम मंदिर की नौकरी मिल जाने पर उस बाग को उसके अधीन छोड़कर चला गया। अब तो वह बगीचे का मालिक बन बैठा, आनंद से खूब फल खाता, फलों को बेचता और रहता। इस प्रकार से प्राप्त धन को जमीन में गाड़ता रहता। माली के पूछने पर असत्य कहता कि बगीचे में कोई फल नहीं, पक्षी खा जाते हैं जिन्हें मैं मारता रहता हूँ, और वह बगीचे के बिखरे पंखों को दिखा देता। एक दिन वह मूढ़ मर गया तो उसके शुभ और अशुभ कर्मों का चित्रगुप्त ने देखकर बताया तो धर्मराज ने उसको बंदर योनि में रखने का आदेश दिया। 27 अध्याय होता है समाप्त। अब कल हम पढ़ेंगे 28। तो राधे राधे। अभी हम चलते हैं मंदिर, और पतिदेव जी की हो रही है पेड़ों में गुड़ाई बिल्कुल सामने ही। जब तक मैं रामायण जी का पाठ करती हूँ, महात्मा पुरुषोत्तम महात्मा का पाठ करती हूँ, तब तक पतिदेव अपना काम करते रहते हैं। राधे राधे। ये देखिए इधर चल रही है, ये देखिए, और इधर चल रही है पेड़ों की गुड़ाई। कुर्ता पजामा गंदे हो जाएंगे। ठीक है राधे, चलो चलो तो अब हम चलते हैं मंदिर। तो ये देखिए हमारी पूजा हो चुकी है, और हम इतना सामान रोज लेके आते हैं नीचे से। और हमारी तुलसी महारानी कैसी लग रही हैं, अब आप उजाले में अच्छे से देख लीजिए और बताइए ज़रूर कमेंट करके कि तुलसी महारानी जी कैसी लग रही हैं। हमारी जो प्यारी सी मेहनत है उसको इनाम ज़रूर दें। राधे राधे। हो चुकी है हमारी पूजा और उठने लगा है हमारा सामान। अब हम चलते हैं मंदिर। राधे राधे। हम जा रहे हैं जल चढ़ाने शिव जी को, और हम करेंगे दीपदान। तो हमने बना लिए हैं दीपक, और आज हम करेंगे दीपदान। हाँ। और बालाजी महाराज के दर्शन, और फिर हम खोलेंगे उपास। हाँ, हमारा फास्ट है, द्वादशी है आज। और अभी हमने ले लिया है जगन्नाथ जी का महाप्रसाद। हम सुबह से ले लेते हैं पूजा करने के बाद, तो जो राइस का प्रसाद होता है वो। तो अब जाकर हम घर पे बनाएंगे बालभोग और फिर लेंगे बालभोग। राधे राधे। राधे राधे। राधे। तो हम आ चुके हैं बालाजी मंदिर। आज देखिए माता जी आ चुकी हैं। सासू माँ गई थी गौतम नगर, और वो आ चुकी हैं गौतम नगर से। चलिए आपको मिलवाते हैं। राधे राधे। तो सासू माँ चल रही है पूजा। तो सासू माँ आप इतने दिन से कहाँ थी? गौतम नगर। तो मम्मी गई थी पुराने घर। कितने दिन रह के आ गई? 8 दिन। 8 दिन रह के आई हैं। सामान लेके गई थी खाने बनाने का, इसलिए वो देखना ही रही थी मंदिर पर। काम चालू हुआ था, अब काम खत्म हो गया? काम खत्म हो गया। काम हो गया पूरा? काम पूरा ही करके आई हैं, कुछ बचा है काम? नहीं, पूरा हो गया। पूरा हो गया। अच्छा, तो अब अपन कब चल हो चुकी है पूजा सुबह से। अब जाएंगे मम्मी राम मंदिर, वो वाले आ चुके हैं जल कुंभी भरने के लिए। ये देखिए भरा रही है जल की कुंभी। तो जो हम दिए बना कर लाए थे अब उनको हो रहे हैं प्रज्वलित। फिर हम करेंगे महादेव जी की आरती। तो पूजा हमारी हो चुकी है और हमने बहुत ही सुंदर दीपदान किए हैं। इन शेष दिनों में ऐसा लग रहा है क्या कर लें भगवान के लिए, तो बस उसी में लगे हुए हैं। हे नाथ, हमसे जो भी भूल चूक हो वो सब माफ़ करें। और बस हम अब आज जाकर मैं तुलसी जी की माला बनाऊंगी कृष्ण भगवान के लिए, और देखते हैं और क्या क्या स्पेशल कर पाते हैं। तो बस ऐसा लग रहा है क्या क्या लूट लें, समय समाप्त होने वाला है। तो बस आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें, और बस राधे राधे। राधे राधे। तो आज के बालभोग में देखिए बनी है पूरियाँ, और बनी है गिलकी की सब्जी, और बनी है लौंजी, और दही तो रहता ही रहता है। आप सब क्या कर रहे हो? सब क्या कर रहे हो? राधे राधे। मम्मी। और हो गई है दोपहर, अब मैं और राधा बैठे हुए हैं। राधे राधे। आप क्या कर रही हो भोला? बैठी है। क्या नाश्ता कर लिया आपने? क्या खाए थे? पनीर के पकौड़े। ओ ओ, वाह भोला। ये देखिए इसको, इसका यही खिलौना है, इसी में लगी रहती है ये। इसको जितनी बार देखेगी ना उतनी बार बोलती है राधे राधे। ब्रज में
आरती